भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। उद्धव जी के प्रसंग का चल रहा ये आज 5वां एपिसोड। हम अभी तक देख चुके हैं कि भगवान उद्धव जी को किस प्रकार गोपांगनाओं का उनके प्रति प्रेम, राधा जी का उनके प्रति प्रेम, उसका वर्णन कर रहे हैं और ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे कि स्वयं वो उसको इस समय देख रहे हो और स्वयं वहां विराजमान हो। आइए इसी को आगे चलाते हैं। पहले भगवान की स्तुति। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा अरुण बिंब फलाध्रोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। तो भगवान आगे कहते हैं व्याख्यान करते हुए, श्री ललिता जी की विरह विदुरा श्री राधा जी को सांत्वना देते हुए कहने लगी, हे सुमुखी, तुम में कंसारी श्री श्याम सुंदर का प्रेम महासौरभ विद्यमान है। आज आए या कल श्री कृष्ण निश्चय ही मनोहर हार के सदृश तुम्हारे वक्षस्थल का आलिंगन करेंगे। अतः ब्रज की अपेक्षा भी अधिक हृदय विदारक इस प्रकार के विलाप वाक्यों से अपने बांधवों, अपनी अंतरंगा सखियों को क्यों जला रही हो। श्री ललिता जी पुनः श्री राधा जी को प्रबोध वाक्य कहते हुए बोली, हे हताशे, तुम श्री कृष्ण के विषय में निराशा को क्यों स्थान देती हो। श्री श्याम सुंदर निश्चय ही आएंगे, अतएव तुम वृथा इस प्रकार दैन्य प्रकाश कर अश्रु विमोचन ना करो। ये सुनकर श्री राधा जी ने कहा, सखी, मेरी ये देह श्री कृष्ण द्वारा आलिंगन होने से जगत में अतुलनीय है, अतः मैं स्वेच्छा से इस दुर्लभ देह को परित्याग कर रही हूं। किंतु नंद नंदन की विरह संभूत तीव्र अग्नि शिखाएं मेरे मर्म स्थल को विमर्दित कर इस देह को बलपूर्वक भूतल से विलुंठित कर पुनः पुनः जला रही हैं। पुनः श्री ललिता जी बोली, हे श्रृंगांगी, इस प्रकार मर्म भेदी विलापों से क्यों विश्व को अपार दुख सागर में डुबो रही हो। हृदय में धैर्य धारण करो, क्योंकि रास्ते चलते श्री नंद नंदन में तुमने अपना अनुराग जोड़ा है। अब यदि वे धूर्तराज अपने वाक्यों को स्मरण कर, उनके वाक्य थे मैं शीघ्र लौट आऊंगा, ब्रज में नहीं लौट आते हैं तो त्रिभुवन में उन्हें ही सब लोग दोषी कहेंगे, हमें कोई दोष नहीं देगा। श्री राधा जी ने फिर कहा, हे सखी, हमारे मधुहंता श्री कृष्ण इस गोकुल को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे और मैं सदा स्वच्छंद होकर उनके साथ विहार करूंगी। यही सोचकर मैं उनसे मान किया करती थी, परंतु हाय, ये कौन जानता था कि दुष्टता चातुरी में दीक्षित परम क्रूर ये अक्रूर आकर हमारे सिर पर इस प्रकार व्रजाघात करेगा, हमारा ही श्याम सुंदर को हमसे दूर ले जाएगा। श्री राधा जी ललिता जी से बोली, हे सखी, श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। यदि पूछो कि फिर तुम क्यों उनके लिए रो रही हो, तो उसके उत्तर में ये सुनो, अपने सौभाग्य प्रकाश करने के निमित्त मैं उनकी सर्वश्रेष्ठता प्रेम पात्री हूं। इसे जगत में प्रकट करने के लिए मैं क्रंदन कर रही हूं। यही कारण है कि श्री श्याम सुंदर के वंशी विभूषित मुख चंद्र के दर्शन बिना असहाय होकर भी मैं जीवित हूं। अर्थात यदि तुम मुझ में उनके प्रति सर्वश्रेष्ठ प्रेम किंचित मात्र भी होता तो उनके ना देखने पर मेरे प्राण तुरंत निकल जाते। हे उद्धव, फिर राधा ने इस प्रकार कहा था, हे सखी, श्री कृष्ण शीघ्र ब्रज लौट आएंगे इत्यादि इस प्रकार के आशा के नए नए बंधन देकर मैं कितने दिन तक इन प्राणों को रोक पाऊंगी। मैं तो जाति से ही अबला हूं, कितने दिन निकाल पाऊंगी। श्री वृंदावन के ये विकसित वृक्ष समूह ही लीला विलासों को स्मरण करा करा कर बलपूर्वक मेरे मर्म स्थलों को विदीर्ण कर डालेंगे। हे उद्धव, श्री ललिता द्वारा भेजे राजहंस ने मुझे श्री राधा के वचन इस प्रकार आकर सुनाए थे, हे सखी, क्या विलासशील काम धनुष के विलास को पराभूत करने वाली भ्रुकुटी प्रदेश के समान
चंचल माधुरी धारण करने वाली, अतिशय शोभायमान, प्रिय, मंद मुस्कान के अत्यंत सुख के देने वाली, प्रेम पूर्ण श्री कृष्ण की शीतल कटाक्ष भंगी मेरे मन संताप को फिर कभी शीतल करेगी? हे उद्धव, श्री राधा ने विशाखा से एक दिन कहा, सखी, कंसारी श्री कृष्ण स्वेच्छा से मथुरा देश में निवास कर रहे हैं। ये पीड़ा लोकोत्तर है, फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है, किंतु उनके प्रयात गमन की दुराशा द्रूप कील जो मेरे हृदय में लगकर प्राणों को निकलने नहीं देती, वही मेरे घोर दुख का कारण है। वो बड़ अग्नि के समान उस दुख को तीव्र रूप से बढ़ा रही है। हे सखी, हाय, ऐसा कब होगा श्री कृष्ण के जब अतिशय मधुर अधरों का रसा स्वादन कर, मेरी जीवा उनके शीतल वक्षस्थल पर आलिंगन कर, मेरी देह स्पर्श इंद्रियां सौंदर्य मंडित श्री अंग के दर्शन कर, मेरे नेत्र अपूर्व सौरभपूर्ण उनके श्री अंग की सुगंध से, मेरी नासिका विहार काल में उनसे उनकी श्रृंखलाबद्ध रसीली वचनावली से मेरे कान पुनः आनंद विभोर होंगे। अर्थात हे सखी, मेरी पांचों इंद्रियां कब उन श्री श्याम सुंदर का सेवन कर आनंदित होंगी। फिर राधा जी ने कहा, हे सखी, निखिल जगदानंद विधायक श्री कृष्ण अपनी श्यामल छटा माधुरी से इस नंदीश्वर गिरी को कब पुनः हरा भरा कर शोभित करेंगे और मेरे नेत्रों की कलुषता को दूर कर मेरे सामने आश्चर्यकारी क्रीड़ा करते हुए कब पुनः आविर्भूत होंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण माधुर्य स्वादन के लिए उत्कंठित होने पर श्री राधा जी के सामने श्री कृष्ण की साक्षात स्फूर्ति हो उठी और वो श्री कृष्ण को ही संबोधित करते हुए बोली, हे विभो, निरंतर विलाप करते हुए मैंने अपने को अति तुच्छ समझ लिया है। अपमान मुझ में नहीं रहा है। मैं आपको प्रणाम कर विनय करती हूँ। अब मुझे अपना दर्शन दीजिए। यद्यपि मेरे भाग्य में आपकी सेवा नहीं है, तथापि मुझ में आपकी सेवा करने की योग्यता तो है ही। आपकी पूर्ण करुणा को स्मरण कर के मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूं। हे प्राण वल्लभ, यहां निकुंज मंदिर की कुसुम शैया पर शयन पूर्वक विहार सहित मृदु मधुर हास्य करते हुए प्रेम औत्सुक्य भरे विविध कौतुक कला प्रकाश करने वाले आपके श्री मुख में सुपारी चूर्ण अर्पण कर कब मैं आपका सेवा विनोद विधान करूंगी। तदंतर श्री उद्धव से श्री कृष्ण कहने लगे, हे सखे, गोपिका गण की इस प्रकार की अतिशय करुण भाव उद्दीपक अत्युच्च विलाप ध्वनि द्वारा समग्र गोकुल ऐसा परिपूर्ण हो रहा है कि पथिक समूह उस विलाप ध्वनि को सुनकर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए एवं कानों को हाथों से बंद कर गोकुल सीमा को दूर छोड़कर निकल जाते हैं। हे सखे, स्वर्ण अलंकार समूह द्वारा भूषित घोड़ों वाला आपका रथ जब नंदीश्वर पर्वत के प्रदेश में पहुंचेगा तो देखकर मेरे आने की आशंका पर श्री राधा की सखीगण दूर से दौड़ती हुई आपके पास आएंगी। आप अपना रथ उनके पास ही रोक देना या स्थापित कर देना। श्री कृष्ण फिर बोले, हे विज्ञवर, वृंदावन के जिन सकल वृक्ष लताओं ने नव किसलय दलों द्वारा ब्रज सुंदरियों को अलंकृत कर मुझे भी उनके प्रति अनुरागी किया था, आप उन्हीं भृंगावली परिचुंबित वृक्ष लताओं के प्रति मेरा प्रशस्त आशीर्वाद ज्ञापन करना। हे उद्धव, जो सकल धेनु मेरी वंशी नाद रूप मधुपान से उन्मत्त हो वत्सगण का स्नेह परित्याग करके तीव्र गति से अश्रु परिपूर्ण नेत्रों से मेरे चारों ओर आकर उपस्थित हो जाती थी, आप उन धेनुओं के पास मेरा नाम उच्च स्वर में कीर्तन करना, फिर धीरे से उनकी कुशल जिज्ञासा करना। हे विज्ञवर, ब्रह्मा के द्वारा गो वत्स हरण किए जाने पर मैंने उन वत्सों का रूप धारण कर जिन सकल वत्सवती धेनुओं का मधुर स्तन पान किया था, आप उन वृद्धा मात्र स्वरूपा धेनु मंडली के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम करना। हे निपुण, हे प्रिय, मेरे कुसुमित वन माधुरी दर्शन निमित्त दूर गमन करने पर जो श्रीमाद आदि प्रिय सखा
मैं पहले कहकर भागकर मुझे स्पर्श कर मेरा हर्ष बढ़ाते थे। हाय, अब उनको मेरा नाम लेकर अर्थात श्री कृष्ण ही तुम्हें आलिंगन कर रहे हैं, इस प्रकार कहकर बारंबार प्रगाढ़ आलिंगन करना। हे धीर, हे गुण निधे, सभा मध्य निष्ठुर कंस का वध करने के पश्चात बहुत प्रकार के शपथ वाक्यों द्वारा प्रबोध देकर श्री नंद महाराज जी को मैंने गोकुल लौटाया था। आप विनीत भाव से मेरा नाम लेकर अर्थात श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता है, ऐसा कहकर उनके चरण युगल के सम्यक रूप से वंदना कीजिएगा। हे उद्धव, फिर आप मेरा नाम लेकर माता यशोदा के चरणों से साष्टांग प्रणाम करना। उनका एकमात्र मैं ही तो पुत्र हूं। वो अंतः चिंता के कारण अत्यंत दुखी होगी और सूख कर कृशांगी हो गई होगी। वह बार बार उंगली उठाकर कंस को अभिशाप दे रही होंगी कि दुष्ट कंस, तूने मेरे पुत्र को मुझसे छुड़ा लिया है, तेरा सर्वनाश होगा। हे उद्धव, आप फिर उन ब्रज गोपियों के पास जाना जो मेरे नाम गुणों का संकीर्तन करते करते बीच बीच में विरहाकुल होकर दीर्घ श्वास लेते हुए हा कृष्ण कहकर पसीने में नहा जाती हैं। उनके शरीर अति दुर्बल हो गए हैं एवं अश्रु बहाते बहाते उनके वस्त्र सदा भीगे ही रहते हैं। यहां तक कि वे मेरे आने की प्रतीक्षा में मथुरा के मार्ग पर टकटकी लगाकर देखती रहती हैं। ग्रीष्म काल में जलाशय का जल जिस प्रकार सूख जाता है, उसी प्रकार अक्रूर रूप ग्रीष्म द्वारा जीवन व जल स्वरूप मेरे सहसा हरण किए जाने से जिनका अंतर विदीर्ण हो रहा है, जल रहित होने से जिनका क्षीण आकार हो गया है, जल रहित होने से जिनका क्षीण आकार हो गया है एवं जिनके वदन कमल कुमला गए हैं, उन गोपांगना रूप सरोवरों के प्राण रूपी कछुए आशा रूपी मृतिका में छिप कर रह रहे हैं। अर्थात जैसे ग्रीष्म काल के कारण सरोवरों का जल सूख कर वे छोटे से रह जाते हैं, उनका भीतरी भाग फट जाता है, उनमें कमल सूख जाते हैं और कछुए मिट्टी में ही छिपे रहते हैं वर्षा की आशा लेकर, उसी प्रकार ब्रज गोपियों के जीवन स्वरूप मेरे हरण किए जाने पर उनकी उन सरोवरों की तरह दयनीय दशा है और उनके प्राण केवल मेरी आशा पर बच रहे हैं। हे गुणनिधे उद्धव, आप मुझ ब्रजवासियों के प्रति अपराधी के दूत बनकर ब्रज में जा रहे हैं। वहां की ब्रज गोपी वृंद का मेरे विरह दुख से अंग प्रत्यंग उत्तेजित एवं पीड़ित हो रहा है, कहीं वे आपको शाप ना दे दें। अतः आप आत्म संयत होकर तथा हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित होना। ऐसा देखा जाता है कि निपुण या दोष रहित सेवक भी स्वामी के दोष से दूषित हो जाते हैं। हे सखे, मेरे समान वेशभूषा से आपको विभूषित देखकर सब गोपांगनाएं आपको श्री कृष्ण जान देखने निमित्त अत्यंत व्याकुल होकर आपके निकट आएंगी, किंतु जब आपको देखेंगी तो आश्चर्यचकित व्याकुल तथा महाशंका के कारण चंचल मन हो उठेंगी। मन में वे अनेक कल्पनाएं तथा परस्पर बातें करने लगेंगी, किंतु आप उनके निकट निर्बाध रूप से ठहरकर मेरा मनोहारी संदेश धीरे धीरे उन्हें सुनाना। तदंतर श्री कृष्ण ने कहा, हे सखे, आप उन्हें प्रथमतः यह कहकर आत्म परिचय प्रदान करना, यमुना तटवर्ती वन विहार में जिनकी प्रबल अभिलाषा है, जो 64 कलाओं के अधिष्ठान है एवं अक्रूर जिन्हें मथुरा ले गया था, मैं उन्हीं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का प्रणय सचिव हूं। मैं उनका दूत बनकर हे ब्रज देवी गण आपके निकट आया हूं। मेरा नाम उद्धव है। इसके पश्चात आप उन्हें इस प्रकार कहना, अई सरलागण विरह संताप जनित दीर्घ श्वासों के द्वारा उन श्री कृष्ण की अधर शोभा मलिन हो गई है। वे क्रीड़ा विलास से बिल्कुल विरत हो गए हैं। उनका गंड स्थल फेन के सदृश सफेद पड़ गया है एवं आपकी गुण राशि का पुनः स्मरण करके वे नितांत कलांत चित्त होकर पड़े रहते हैं। उन्हीं आपके प्रियतम ने अनर्वचनीय सुंदर संवाद आपके लिए भेजा है।
तो इस कैप्सूल को यहीं पर विराम देते हैं। ये सुंदर प्रसंग भगवान के द्वारा उद्धव जी को बोला जा रहा है, और भगवान ने कौन सा ऐसा भाव है जो कि इतनी दूर बैठ के पढ़ नहीं लिया, और किस प्रकार उद्धव जी को अपना इंट्रोडक्शन देना है, किस प्रकार उनके सामने खड़ा होना है, क्या उनको चेतावनी दी, सब कुछ भगवान ने तैयारी करा के उद्धव जी को भेज रहे हैं। सारी तैयारी करके, कुछ भी ऐसी चीज भगवान नहीं छोड़ रहे जो उद्धव जी को अपने मन से बनानी पड़े, खुद बनानी पड़े, खुद सोचना पड़े कि मुझे क्या बोलना है। इसी को आगे चलाएंगे। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर अगली कड़ी उद्धव संदेश और प्रसंग की में फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।